हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन। और मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन आज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल टू 0 1 0 0, देन सो दैट ए आई प्लस बी ए टू यू पावर एन इक्वल टू ए टू यू पावर एन आई प्लस एन ए टू यू पावर एन माइनस वन इंटू बी ए, where I is identity matrix of order 2 and n belongs to capital N। तो जो n होगा स्मॉल n वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ध्यान समझेंगे। तो देखिए, जब भी मैट्रिक्स में क्वेश्चन इस टाइप्स का आएगा, ठीक है, पावर n वाला मैट्रिक्स का पावर जब भी n वाला आएगा कोई भी, तो उसको हम लोग बनाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। आपको 11th क्लास में बताए थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI मेथड, PMI, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जब भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में पावर n वाला आए, ठीक है, और n जो है नेचुरल नंबर हो, तो उस केस में वैसे क्वेश्चन को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से शो करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो जब भी हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाना होगा, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स याद करा देते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते थे कि n इक्वल टू 1 रखते थे स्टेटमेंट में। जो भी स्टेटमेंट दिया होता था उसमें n इक्वल टू 1 रखते थे। तो n इक्वल टू 1 अगर LHS और RHS दोनों में रखने पर, LHS और RHS दोनों में रखने पर इक्वल आता था, बराबर, तो बोलते थे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या कर देते हैं, मानते हैं कि जो स्टेटमेंट है, देखिए पहले स्टेप में क्या है, n इक्वल टू 1 रखना है। दूसरे स्टेप में क्या करते थे कि वहाँ पे हम लोग मान लेते थे कि स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n इक्वल टू k के लिए ट्रू होने का मतलब कि स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n था वहाँ पे क्या लिख देते थे हम लोग, k। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू बनाते थे, यानी प्रूफ करते थे कि n जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम लोग क्या आ जाए, k प्लस 1। तो अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूफ कर देते थे, तो प्रूफ हो जाता था कि जो सेंटेंस है मतलब कि जो स्टेटमेंट था वो मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी मैट्रिक्स पावर n वाला क्वेश्चन आए मैट्रिक्स में, तो हम उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाएंगे। तो स्टेप समझ गए, पहले n इक्वल टू क्या रखना है, 1। जब ट्रू होगा तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, मान लेंगे। फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान समझिए। तो देखिए, ए मैट्रिक्स है और आपको जो भी ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट, इसको हम Pn लिख देते हैं, Pn से डिनोट करते हैं स्टेटमेंट को। तो Pn इक्वल टू ये हो गया, ए आई प्लस बी ए टू यू पावर एन इक्वल टू ए टू यू पावर एन इंटू आई एन ए टू यू पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। तो देखिए, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये लिखने में गलत हो गया, इसको आप हटा लेंगे, ठीक है। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग इसको जो है प्रूफ करेंगे। इसको शॉर्ट में PMI बोलते हैं। तो चलिए n इक्वल टू 1 रखते हैं। n इक्वल टू 1 इस स्टेटमेंट में रखेंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में जैसे ही n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो देखिए LHS में क्या ये है, तो इसमें रखते हैं। तो LHS में जैसे ही n के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए टू यू पावर एन 1 इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, LHS आ गया। अब ये RHS है, तो RHS में n के जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो n के जगह पे 1 जैसे पुट करेंगे तो ए टू यू पावर 1 इंटू वाई ए प्लस 1, देखिए n के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए टू यू पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए इक्वल टू क्या होगा, ए आई ए टू यू पावर, देखिए 1 माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ए टू यू पावर जीरो का वैल्यू 1, तो बी ए होगा, तो ए आई प्लस बी ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे LHS और RHS दोनों सेम हो गया। तो अगर LHS RHS सेम है, इसका मतलब कि LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब स्टेटमेंट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो स्टेटमेंट जो PN है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं कि लेट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। दूसरा स्टेप कि जो स्टेटमेंट n है, जो PN है, वह n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो जब स्टेटमेंट k
के लिए ट्रू होगा तो उस केस में जो भी स्टेटमेंट ये ऊपर में है, ये स्टेटमेंट जो हम लिखे हुए हैं, इसमें n के जगह पे हम क्या रखेंगे k। तो जैसे k रखेंगे तो उस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखेंगे पी के, ठीक है। तो मतलब k के लिए है ट्रू। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k हो जाएगा। तो n यहाँ पे था पावर में, तो यहाँ पे देखिए ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k हो गया। जहाँ जहाँ n था स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है उसमें सब जगह k लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए टू दी पावर के आई के ए टू दी पावर k माइनस वन इंटू बी ए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको इक्वेशन 1 का देंगे। अब हमको k+1 के लिए ट्रू करना है। तो जैसे k+1 के लिए ट्रू करना होगा तो यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे। ध्यान समझिए, LHS में ये है, RHS में ये है। तो जैसे ही k+1 के लिए ट्रू करना होगा, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k+1 लाना होगा। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k+1 लाना है। तो k+1 लाने के लिए तरीका समझिए। अगर यहाँ पे a टू दी पावर m है, अगर a के पावर में m के जगह पे m+1 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें a का मल्टीप्लाई कर देंगे, a का पावर 1 यानी a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ आप समझेंगे कि ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k है। अगर k के जगह पे k+1 लाना है तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए आई प्लस बी ए। तो इसमें ए आई प्लस बी ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस सेम हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो जब ए आई प्लस बी ए का एल एच एस में करेंगे तो आर एच एस में भी वही करेंगे। तो दोनों साइड में हम क्या किए कि ए आई प्लस बी ए का मल्टीप्लाई कर दिए। तो ए आई प्लस बी ए का दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए। तो देखिए एल एच एस में ये है, तो ए आई प्लस बी ए का पावर के इंटू किसका किए, ए आई प्लस बी ए इक्वल टू, देखिए ए आई सॉरी ए का पावर के इंटू आई प्लस के ए टू पावर के माइनस वन बी ए इंटू में कितना ए आई प्लस बी ए हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देखिए ये सेम है, बेस बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। तो पावर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ इसका पावर के, इसका पावर 1, तो k+1 हो गया। फार्मूले से याद होगा ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n होता है ना, ए टू दी पावर m प्लस n होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूले को यूज करके यहाँ k+1 कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अब आर एच एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ए का पावर के है और ए है, तो ए का पावर k+1 होगा। के और ए का पावर 1 है, तो यहाँ पे जो है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। फिर आई का आई में करेंगे तो आई स्क्वायर। देखिए सेम इसी का ए का पावर के इंटू आई का फिर इसमें होगा। तो ए का पावर के ये बी ए इंटू आई, ये वाला आई हो गया। उसके बाद ये दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे। तो देखिए इसका इसमें जैसे मल्टीप्लाई होगा तो के हो गया। ए का पावर, देखिए ए का पावर यहाँ k-1 है, ए का पावर यहाँ पे कितना है k-1 और यहाँ पे ए है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, इंटू करेंगे तो ये k-1 है, यहाँ पे 1, तो 1 और -1 कट जाएगा तो k बचेगा। इसका मतलब यहाँ होगा k ए का पावर k और इंटू में कितना बी ए और इसका जो है आई हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आ गया। अब देखिए इसी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए के ए का पावर k-1 और बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए का होल पावर k+1, इसको ऐसे छोड़ देंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू आई हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें और इसमें, अब यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है तो इसमें ए का पावर के दोनों में है, देखिए फिर बी ए दोनों में है, कॉमन कर लिए। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचा। आई का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको। आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए का पावर के इंटू बी ए, तो इसमें बचेगा 1 और इसमें क्या बचेगा के एक्स्ट्रा, ये वाला बच जाएगा। इसको हम सेम वैसे उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए का वैल्यू कितना दिया है 0 1 0 0। तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे जैसे हम इक्वेशन नंबर हमको 2 आया है, जैसे इक्वेशन 2 आया तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है ए स्क्वायर। तो हमको क्या करना होगा कि उस ए की सहायता से ए स्क्वायर निकाल के इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ए का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0 में 0, 1 का 0 में 0 हो जाएगा, 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, तो सब 0 0 हो जाएगा, कर लीजिएगा, यानी 0 आएगा। इसका मतलब
कि जो ए स्क्वायर का वैल्यू 0 आया उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये वाला वैसे ही सेम उतार दिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में ए स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई। ये हो जाएगा, देखिए इसको अरेंज करिए, 1 प्लस के को के प्लस वन लिख लिए, ए का पावर के इंटू बी, ये हो गया। और इसमें देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे जीरो रखिएगा तो ये जीरो चलते ये सब जीरो बना देगा इंटू में है तो ये जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इतना। अब देखिए ये जो रिजल्ट्स आया, अब इससे अगर हम लोग मेन क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे के प्लस वन आ गया है। देखिए ये जहाँ जहाँ यहाँ पे जहाँ भी एन है वहाँ पे के प्लस वन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे के प्लस वन आया हुआ है, या नीचे आप मिला लेंगे। तो स्टेटमेंट में जहाँ एन था वहाँ पे अगर के प्लस वन आ गया, इसका मतलब कि स्टेटमेंट जो है के प्लस वन के लिए क्या हो गया, ट्रू। तो स्टेटमेंट जो पी एन है इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाएं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। क्लियर, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे ही डिपेंड है और इसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिए। ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है जिसका एलिमेंट है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। उसके बाद दिया है कि प्रूव दैट ए टू ई पावर एन इक्वल टू 3 टू ई पावर एन माइनस वन, 3 टू ई पावर एन माइनस वन, 3 टू ई पावर एन माइनस वन, टोटल में यही एलिमेंट दिया हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स है आपको 3/3 ऑर्डर का है, ये 3/3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही बनाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको पीछे बताया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम लोग 3 स्टेप में बनाते हैं। पहले एन इक्वल टू 1 रखते हैं, फिर एन इक्वल टू के लिए मान लेते हैं कि ट्रू है, फिर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करते हैं। तो यही 3 स्टेप में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें रखेंगे एन इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1। तो एन इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ध्यान समझिए। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जो भी हमको मैट्रिक्स, देखिए जो भी मैट्रिक्स में वाले क्वेश्चन में एन, ए टू यू पावर एन, बी टू यू पावर एन इक्वल टू कोई मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन होगा और उसको वेरीफाई आपको करना होगा, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही बनाएंगे। तो इसलिए 11th क्लास का जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। देखिए हमारा मेन जो है स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट है। तो ए टू ई पावर एन इक्वल टू है, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो एन इक्वल टू 1 रखते हैं। देखिए P1 एन इक्वल टू कितना रखें, 1। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन के जगह पे 1 रखते ही, ध्यान समझिए, एन के जगह पे 1 रखते ही यहाँ पे होगा ए टू यू पावर 1, ए हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। आर एच एस में क्या मिलेगा, ध्यान समझिए। यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू जैसे 1 रखिएगा यहाँ पे, तो 3 टू यू पावर 1 माइनस वन, 3 टू यू पावर 1 माइनस वन, यहाँ भी रखेंगे तो 3 टू यू पावर 1 माइनस वन। जहाँ जहाँ एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए 3 टू यू पावर एन के जगह पे 1 रखे तो 1 माइनस वन, यहाँ भी रखेंगे तो 1 माइनस वन, यहाँ भी रखेंगे तो 1 माइनस वन, यहाँ भी रखेंगे एन इक्वल टू 1 तो 1 माइनस वन, यहाँ भी रखेंगे 1 माइनस वन, यहाँ भी रखेंगे 1 माइनस वन। तो 1 माइनस वन कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि इसका भी रिजल्ट 3 टू यू पावर 0, 3 टू यू पावर 0, 3 टू यू पावर 0, 3 टू यू पावर सब आएगा। तो 3 टू यू पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कोई भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा सब। और ये 1 1 किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसलिए जो है ये एल एच एस और आर एच एस दोनों में एन इक्वल टू 1 रखने पर दोनों जो मैट्रिक्स है आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कि एन इक्वल टू 1 के लिए देखिए द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, यानी एन इक्वल टू 1 के लिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब हम क्या करते हैं कि इसी स्टेटमेंट को मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, ठीक है।
तो एन इक्वल टू के के लिए ट्रू होने का मतलब क्या कि जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में एन है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एन इक्वल टू के के लिए हम लोग ट्रू मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिए लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, दूसरा स्टेटमेंट यही होता है। तो एन इक्वल टू के के लिए जैसे ट्रू मानेंगे, तो जैसे ही एन इक्वल टू के लिए ट्रू मानेंगे तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट था ए टू यू पावर एन इक्वल टू 3 टू यू पावर एन माइनस वन, इस तरह का स्टेटमेंट था। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे क्या कर देंगे, के लिख लेंगे और नया स्टेटमेंट हमको मिल जाएगा। तो देखिए ए टू यू पावर के हो गया, 3 टू यू पावर के माइनस वन हो गया, एन के जगह पे के हो गया। यहाँ भी 3 टू यू पावर के माइनस वन, समझ में आ रहा है। एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एन के जगह पे 3 टू यू पावर एन माइनस वन था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे के माइनस वन हो गया। यहाँ भी सब जगह वही है ना। तो दो स्टेप हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि अब इसी स्टेटमेंट को एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करते हैं। तो के प्लस वन के लिए प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमको प्रूफ करके क्या लाना है, के प्लस वन लाना है। तो के प्लस वन लाने के लिए अब यहाँ से हम लोग दिमाग लगाते हैं कि जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में किसका जो है मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हम लोग के प्लस वन ला सकते हैं। तो देखिए हमारे पास पी के यानी के ट्रू होने के लिए, यानी के एन इक्वल टू के लिए ट्रू होने के लिए हमारा स्टेटमेंट ये आया है। अब इसी स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि इसी को यूज करके हम लोग के प्लस वन, यानी जहाँ पावर में यहाँ पे देखिए के है तो यहाँ के प्लस वन ला देंगे, तो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ हो जाएगा। 3 टू यू पावर के माइनस वन में 3 टू यू पावर के माइनस वन में इस के जगह पे, इस के जगह पे क्या ला देंगे, 3 का पावर के प्लस वन अब माइनस वन, ऐसा ला देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ के है वहाँ पे के प्लस वन ला देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। तो ए टू यू पावर के है, अगर हमको के जगह पे के प्लस वन लाना है तो हम क्या करेंगे, अगर ए टू यू पावर के है तो हम इनटू में अगर के लिख देंगे, सॉरी इनटू में अगर हम लोग ए लिख देंगे, ए इनटू में ए, तो देखिए ए का पावर के और ए का पावर कुछ नहीं तो मतलब वन है, तो इसका मतलब बेस सेम हो जाएगा। तो बेस सेम होगा तो इनटू में क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है और इनटू में है तो इसका मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए टू यू पावर के प्लस वन, आपको याद होगा फार्मूला, ए टू यू पावर एम इंटू ए टू यू पावर एन इक्वल टू ए टू यू पावर एम प्लस एन, ये होता है। तो उसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसको के प्लस वन में बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर इधर देखिए के जगह पे के प्लस वन लाने के लिए हम क्या किए, ए का मल्टीप्लाई किए, ए मैट्रिक्स का। अगर ए मैट्रिक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ए मैट्रिक्स का इधर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जैसे ही LHS में करेंगे मल्टीप्लाई तो ए का पावर के इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का पावर के प्लस वन। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे LHS लिख लिया है। ठीक है, अब RHS में हम क्या करेंगे कि RHS में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो RHS में ये है आपका, तो इसमें जो है ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे हुआ है। तो ए मैट्रिक्स का जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए का पावर किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन ए का पावर के में करना है। तो ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो ए एक मैट्रिक्स हो गया और इसमें ए टू यू पावर के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इंटू ए का पावर के, तो ए हो गया इतना और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे बारी बारी से करेंगे। देखिए LHS आ गया आपका ए टू यू पावर के प्लस वन इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमको, ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें और इसका इसमें हो जाएगा। तो एक वन का होगा 3 का पावर के माइनस वन में, तो जैसे ही इसमें होगा तो ये 3 इंटू 3 का पावर के माइनस वन होगा। वन का होगा इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए रुकिए, इसको हम डायरेक्ट कर दिए हैं, आपको एक एक स्टेप करके बता देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, यही होगा। तो वन का थ्री का पावर के माइनस वन में जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इसका इसमें कर देते 3 का पावर के माइनस वन, फिर प्लस प्लस होता है, फिर देखिए वन का करेंगे इसमें तो ये भी होगा 3 का पावर के माइनस वन, फिर प्लस होगा, फिर वन का करेंगे, सॉरी वन का करेंगे आपको इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का पावर के माइनस वन, याद है रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग।
तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 का पावर k माइनस वन, 3 का पावर k माइनस वन, 3 का पावर k माइनस वन, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस वन, 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसी का इस कॉलम में करेंगे तो ये आएगा, सेम इतना आएगा, लेकिन इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया आपको। फिर इसी का जो है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो इतना आएगा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे इतना आएगा, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे इतना आएगा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे ये आएगा आपका। करके देखेंगे आप इस तरह से, यही सेम सेम कहानी ये आएगा, ठीक है। सम में आप एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब बढ़ा के चलते हम जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो ये फर्स्ट का सेकेंड, थर्ड का सेकेंड में होगा तो ये आएगा, थर्ड का थर्ड में होगा तो ये आएगा आपका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो यदि 3 इंटू 3 का पावर k माइनस वन आया तो इसका मतलब कि देखिए इसका बेस सेम है तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर, देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है तो ये हो जाएगा k, देखिए ये k हो गया, आप प्लस का कितना 1, ये 1 लिख लिए, यहाँ पे जो है माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख लिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं कि k के जगह पे k प्लस 1 लाना है तो इसको इसके साथ अरेंज कर देते हैं, तो k प्लस 1 और माइनस 1 ये हो गया आपका। तो जैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा 3 इंटू, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, इसमें टाइपिंग में ये 3 अब नहीं होगा, ठीक ना। ये 3 हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे ये जितना भी एक एक तो 3 एक्स्ट्रा है इसको हटा देंगे, ये वाला, ये अब 3 हटा, केवल एक ही 3 रहेगा, 3 का पावर, देखिए यहाँ पे हम काट दे रहे हैं, आप भी जो है जब इसको बनाएंगे तो इसको काट लेंगे। तो देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर k प्लस वन माइनस वन, 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 सब में वही होगा। तो इस तरह से हमारा देखिए कि जहाँ जहाँ आपको k था वहाँ पे क्या आ गया, k प्लस वन आ गया। इसका मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया कि n इक्वल टू k प्लस वन के लिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा रिजल्ट आया वो शो कर रहा है कि जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हमने क्या ला दिया, के प्लस वन। इसका मतलब कि तीसरा स्टेप भी क्या हुआ, सेटिस्फाइड कर गया। तो देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन लिख देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, क्लियर। चलिए इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 भी क्वेश्चन ऐसे ही है सेम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान समझिए। ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 है। तो प्रूफ करना है कि ए टू दी पावर एन इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एन 1 माइनस 2n वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब और आपको प्रूफ करना है कि ए टू दी पावर एन, सेम कहानी है, सेम आप उसी तरीके से प्रूफ करेंगे इसको भी। तो ए टू दी पावर एन इक्वल टू कितना, 1 प्लस 2n माइनस 4n एन 1 माइनस 2n, यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद पहले हमको क्या तरीका है कि n इक्वल टू वन के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रू है कि नहीं। तो n इक्वल टू वन के लिए ट्रू दिखाने के लिए देखिए n इक्वल टू वन रखते हैं। तो जैसे ही n इक्वल टू वन रखेंगे तो यहाँ पे देखिए रखते ही a का पावर वन, a का पावर वन होगा बराबर कितना, देखिए 1 प्लस टू इंटू एन के जगह पे 1 रखें तो 2a होगा, तो 2 1 प्लस 2 ये हो गया। एन के जगह पे 1 रखेंगे तो माइनस 4 ही होगा, एन के जगह पे 1 रखेंगे 1 होगा, 1 माइनस 2n करेंगे तो एन के जगह पे 1 रखेंगे 1 माइनस 2 होगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 और 1 कितना 3, ये होगा माइनस 4, ये 1 और ये माइनस 1, ठीक है। ये ए नहीं है, ये हटा देंगे, ये गलत टाइप हो गया है। तो ये मैट्रिक्स मिल गया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स आया वो किसके बराबर है, ए का पावर वन ए ही होगा, तो ए के बराबर है। और ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है आपको, देखिए दिया है यहाँ पे 3 माइनस 4 1 माइनस 1, उसी के बराबर आ गया, ये ए नहीं है। तो इसका मतलब कि जब भी हम n इक्वल टू वन रखें तो LHS और RHS दोनों जो है ट्रू है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ट्रू है। तो n इक्वल टू वन के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। अब हम मानेंगे कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू के, यानी जो रिजल्ट है
वो n इक्वल टू के लिए क्या है, ट्रू है। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो n इक्वल टू के लिए ट्रू होने का मतलब कि n इक्वल टू कितना रखेंगे आप, के, n के जगह पे कितना, के रखेंगे। चलिए रखते हैं। जैसे ही इसमें n के जगह पे के रखेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट कैसा बनेगा, ऐसा देखिए, ए टू पावर n के जगह पे के रखे तो ए का पावर के हो गया, 1+2n था लेकिन n की जगह पे के रखिएगा तो 1+2 के हो गया, ये -4 के हो गया, ये के हो गया, ये 1 - 2 के हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फिर वही कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमको के जगह पे k+1 लाना है तो 1 कैसे आएगा, जब a का मल्टीप्लाई करेंगे और a का पावर k पहले से है तो बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो k+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम दोनों साइड में देखिए यहाँ पे लिख लेंगे वी मल्टीप्लाई ए इन बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एलएचएस में क्या आएगा, एलएचएस में जैसे ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर k+1 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर k इंटू ए, तो ए का पावर k का वैल्यू कितना है, ए का पावर k का वैल्यू ये है आपका 1+2k -4k और 1 - 2k, एलएचएस यही हो गया। आरएचएस में देखिए यहाँ पे आया है, इंटू में कितना हो गया, ए हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, ध्यान समझिए। तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो इसका पहले इसमें होगा, तो 3 का करेंगे 1 में तो 3 इंटू कितना होगा, सॉरी 3 इंटू कितना, 1+2k, तो 1+2k इंटू 3 हो गया। ये -4 का 1 में करेंगे तो -4k, फिर इसी का 1+2k का -4 में करेंगे तो 1+2k इंटू में -4, फिर 1+2k का -1 में करेंगे, सॉरी -4k का -1 में करेंगे तो प्लस का 4k हो गया। अब फिर सेकेंड रो का करेंगे तो k का करेंगे 3 में तो 3k, 1 - 2k का 1 में करेंगे तो 1 - 2k, k का करेंगे -4 में तो -4k, 1 - 2k का -1 में करेंगे तो -1 इंटू 1 - 2k। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 3 का करेंगे 1 में तो कितना होगा 3, 3 का करेंगे 2 में 6k, 3 का करेंगे सॉरी -4k पहले से है, -4 का 1 में होगा -4, -4 का 2k में होगा -8k, और प्लस का 4k पहले से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको पहले से ही रिजल्ट आ गया इतना। अब देखिए -4k -1 का 1 में करेंगे -1, -1 का -2 में 2k में करेंगे तो +2k। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए सॉल्व जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 हो गया, 6k में से 4k घटेगा तो ये 2k हो जाएगा, ये -4 होगा, -4 और -8 और +4 -4k, ये 1 प्लस देखिए 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और ये 1 हो गया तो 1 + k, ये हो जाएगा आपका -4k + 2k, ठीक है। तो -4k + 2k कितना होगा, माइनस का 2k -1। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जहाँ जहाँ k है वहाँ k+1, सॉरी जहाँ जहाँ n है जहाँ n है वहाँ पे क्या दिखाना है, k+1 दिखाना है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 को थोड़ा ध्यान समझिए, हम डायरेक्ट एक स्टेप कर देंगे। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, अब +2 के यही होगा। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 को छोड़ दिए, 1 को छोड़ दिए, प्लस इन दोनों में क्या करेंगे, 2 को जो है क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। जैसे ही बाहर होगा तो ये 1 + k आ जाएगा। तो देखिए तो 1 + 2 इंटू 1 + k, ठीक है, या k+1 एक ही बात है। इसमें क्या करेंगे कि -4 कॉमन कर लेंगे तो k+1 हो जाएगा, इसमें 1 + k पहले से है। इन दोनों में हम क्या करेंगे कि देखिए इन दोनों में क्या करेंगे कि माइनस को यहाँ से, इसको हम लोग -1 - 2k को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस, देखिए 1 - 2 -2k, देखिए ऐसा लिख सकते हैं। -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को 1 - 2 लिख सकते हैं इतना, और -2k पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पहले ही छोड़ दिए क्योंकि 1 आगे लाना है हमको, क्वेश्चन में दिखा रहे हैं अभी आपको 1। और इन दोनों में से देखिए -2 और -2k में -2 जो है बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 + k बचेगा। यही आपको यहाँ पे है 1 + k चाहे k+1। तो इसका मतलब कि जहाँ जहाँ n था वहाँ पे क्या आ गया, k+1।
तो जैसे ही के प्लस वन आया, इसका मतलब कि प्रूफ हो गया कि जो स्टेटमेंट है वो के प्लस वन के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो के प्लस वन के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। क्लियर। अब देखिए जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे देखिए सब में के प्लस वन आ गया है, ध्यान समझिए, ये देख लीजिए। फिर ऊपर में आपको दिखाते हैं मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन देखिए, इसी तरह क्या है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे के प्लस वन आ गया कि नहीं, इसका मतलब कि के प्लस वन के लिए भी जो है ट्रू हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी दोनों कैसा मैट्रिक है, सिमेट्रिक है, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ये टोटली जो है ये थ्योरम है। थ्योरम ये आपको लिखवाए भी थे जब आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ये प्रॉपर्टी वगैरह बताए थे तो उसमें था, तो उसी को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि ए और बी दोनों अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिए ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक है, इसका मतलब देखिए यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, और बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक है मैट्रिसेस, ठीक है। तो जब ए और बी सिमेट्रिक होगा तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना होगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। क्लियर। और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। ए के ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे ए डैश से भी लिखते हैं। तो ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हमको जो है ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो ए बी माइनस सॉरी यहाँ पे ए बी माइनस बी ए का होल जो ट्रांसपोज होगा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमको इतना का ट्रांसपोज बराबर इतना दिखाना है, तब जाके हम प्रूफ कर पाएंगे कि ए बी माइनस बी ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, इसके जो है इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब कि ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, और ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा माइनस में, तो इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल, ध्यान समझिए, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये देखिए ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ए बी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा और बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल इस तरह से है, ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज जैसा बिहेव करेगा। तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा वो इसके जैसा बिहेव करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिखवाए थे प्रॉपर्टी। तो अगर ये ए के जगह पे और ये बी के जगह पे आप समझें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। क्लियर। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखिए ये पहला प्रॉपर्टी पे था। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी अब दिखेगा आपको। अब आपको पढ़ाए थे कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसका, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ बी ए का ट्रांसपोज है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। यहाँ आप देख सकते हैं
तो अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज कर इसी जो है जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे ही इसको यूज करेंगे तो देखिए बी का ट्रांसपोज है, तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, तो बी लिख लिए। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए लिख लिए। अब देखिए यहाँ भी दूसरे पार्ट में ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो यहाँ पे ए लिख लिए। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो बी लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस जैसे ही कॉमन होगा तो ये माइनस कॉमन होते ही जो ये तो वो पहले हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि ए बी, देखिए ये ऐसे चल रहा था आपका कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकाले हम लोग, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर। इसका मतलब कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है या तो स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए जो है सिमेट्रिक है या तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है आपको दिखाना है। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश इंटू ए बी को सिमेट्रिक दिखाना है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको यानी बी डैश इंटू ए बी को क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग दिया है ना, इसके अनुसार ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक दिखाना है इसको, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें दो केसेज बनेगा, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक पे। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो उस केस में हम लोग इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और ए स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सपोज, देखिए मान लीजिए कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। पहला केस में मान लेते हैं ए क्या है, सिमेट्रिक है। तो ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब हमको क्या दिखाना है कि जब ए डैश इक्वल टू ए, इसका मतलब कि ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक होने का मतलब क्या कि इसका जो ट्रांसपोज होगा यानी बी डैश इंटू ए बी का जो ट्रांसपोज होगा उसी के बराबर आना चाहिए, यानी बी डैश इंटू ए बी के बराबर आना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है तो सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब कि इसको अगर हमको सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि बी डैश इंटू ए बी इक्वल का जो होल ट्रांसपोज होगा वो बी डैश इंटू ए बी के बराबर होना चाहिए। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी डैश इंटू ए बी का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो हमको क्या मिलेगा, टोटल का होल ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये एक अलग मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ बी डैश है तो बी डैश लिख लिए इंटू ए बी का ए बी लिख लिए और इसका होल डैश। तो ये टोटल का डैश है तो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, एक बी डैश इंटू ए बी का होल डैश हो गया। अब देखिए ये जैसे ही ऐसे आया तो ये आपको दिखेगा ए बी का होल डैश बराबर, यानी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो अगर इस टोटल को बी डैश को ए मान लें और ए बी को बी मान लें, बी डैश को हम लोग ए सपोज कर लें और ए बी को बी सपोज कर लें, तो उस केस में क्या मिलेगा, तो ये बिहेव करेगा ए बी के होल ट्रांसपोज जैसा। और ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालना होगा तो पहले ए बी पहले हो जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, बी, देखिए बी डैश का होल ट्रांसपोज होगा तो बी डैश का डैश है, यहाँ पे आपको एक छूट गया यहाँ पे, तो बी डैश का होल डैश होगा यहाँ पे, बी डैश का होल डैश। ठीक है, क्योंकि इसका भी डैश हो जाएगा तो बी डैश का होल डैश हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे एगो डैश छूट गया तो ए बी का डैश ये तो सही है, यहाँ बी डैश है लेकिन इसका भी एक होल डैश होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, और ये बी डैश का होल डैश था तो इसका मतलब कि बी डैश का होल डैश के लिए प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ए डैश का होल डैश बराबर बताया था कि ए होता है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। तो इसका मतलब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे
ये वाला यहाँ होना चाहिए ना, तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी के होता है, तो बी हो गया आपका। अब यहाँ से हम लोग ऊपर वाला चीज लगाएंगे। देखिए ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। क्वेश्चन में दिया है कि ए सिमेट्रिक है, तो अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो जहाँ जहाँ यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है वहाँ पे ए लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम ए लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान समझिए, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ एक स्टेप हो गया। यहाँ पे देखिए बी डैश तो इसी रहेगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो ए लिख लिए, इंटू में कितना, बी हो गया। तो इसका मतलब कि हमने क्या किया था कि यहाँ पे बी डैश इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज लिया, तो हमको क्या मिल गया, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी मिल गया। तो इसका मतलब कि इस टोटल मैट्रिक का अगर हम ट्रांसपोज निकाले तो इसी मैट्रिक के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक हो गया। अब हमको क्या करना है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक लेके बनाना है। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, देखिए अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा तो हमको प्रूफ करना है कि ये भी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखिए अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर होगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप करेक्शन कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। तो इसका मतलब कि जहाँ जहाँ ए का ट्रांसपोज आएगा वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस ए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर लेते हैं वैसे ही उसका ट्रांसपोज निकालते हैं जिसको हमको प्रूफ करना है। तो बी डैश इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी टोटल का होल ट्रांसपोज है। फिर वही कहानी, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऊपर में लिखवाए थे। तो देखिए बी डैश इंटू ए बी यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज रहेगा, तो पहले ए बी का ट्रांसपोज होगा, फिर देखिए बी का ट्रांसपोज है, फिर इसका होल ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया। ऐसे एक छूटा हुआ था इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, फिर प्रॉपर्टी ये लगाएंगे। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व कर लेंगे, ध्यान समझिए। तो ये बी का ट्रांसपोज वैसे ही रहेगा, हो गया। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल, देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है, तो माइनस ए के इक्वल है, इंटू में बी हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी बचेगा। इसका मतलब कि बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए बी। तो इसका मतलब कि इतना इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स है वो अपने नेगेटिव साइन के साथ दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। तो याद रखेंगे कि ए सिमेट्रिक था तो हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना था, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन हम लोग 6 देखेंगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।